नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे 5 चीज़ें जो कि इंडिया सीख सकती है रशिया यूक्रेन वॉर से। रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ है ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस था पूरी दुनिया के लिए। बिकॉज देखिए 21वीं सदी में एक सॉवरेन देश पे पूरी तरीके से इन्वेड कर देना ये बहुत एक अनयूजुअल चीज़ है। एंड कहीं ना कहीं इसमें हमें रशिया की भी वो करनी चाहिए, हमें उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि भाई रशिया को ऐसे नहीं करना चाहिए था। बट देखिए रशिया के भी अपने रीजंस थे। अब देखिए ये वीडियो उन चीज़ों के ऊपर तो है नहीं कि रशिया ने क्यों अटैक करा है, क्या है क्या नहीं है। वो एक डिफरेंट डिस्कशन है कि भाई रशिया के क्या रीजंस थे या यूक्रेन के क्या रीजंस थे, नेटो का क्या रोल था या अमेरिका का क्या रोल था एंड ऑल दैट, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। बट अब बात आती है कि हम लोग क्या सीख सकते हैं। इंडिया जो है 5 ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो सीख सकता है रशिया यूक्रेन वॉर से। हम लोग भी जो है 2 ऐसे देशों से घिरे हुए हैं जिनके साथ हमारा जो है वॉर लाइक सिचुएशंस हो जाती है कभी कभी, एंड वॉर भी हुए हैं, चाइना से भी हुआ है, पाकिस्तान से भी हुआ है पास्ट में। तो हमें ये 5 चीज़ें समझनी अब बहुत ज़रूरी है। इसमें पहली चीज़ होगी कोई हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। ये बात हम लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। अगर आज हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमने रशिया के साथ जो है हम उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम उनके लिए न्यूट्रल हैं या कुछ भी है, तो कल को हमारा कोई मतलब मान लीजिए चाइना के साथ कुछ हो या पाकिस्तान के साथ कुछ हो तो रशिया में सपोर्ट करने आएगा, ये कुछ है, ये आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि हो सकता है रशिया आ भी जाए जैसे 1971 में आया था, बट हम किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहे। तो फर्स्ट चीज़ तो ये है कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। अब हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी कि कोई हमें मदद करने आएगा। हमें अपने हिसाब से जो हमारे हित में है हमने वो डिसीजन लिया, हमें इसमें न्यूट्रल रहना, हम न्यूट्रल रहे। हमें सस्ते में तेल चाहिए था, हमने रशिया से ख़रीदा, हमने क्वाड को भी अच्छी तरीके से मैनेज करा। बट एट द एंड ऑफ द डे एज अ कंट्री हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कल को हमारा कोई इशू हो तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई रशिया आके हमारी मदद करेगा या कोई और देश आके हमारी मदद करेगा। हमें ये उम्मीद अब छोड़ देनी चाहिए। अमेरिका से तो बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने जब यूक्रेन की मदद नहीं करी तो आप कैसे ये मान सकते हो कि वो इंडिया की मदद करेगा। उसने अफगानिस्तान में क्या करा आपको पता ही है। एंड अमेरिकन का मैंने एक चीज़ देखी है, वो उनका डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं हमेशा, वो दोगलीपने वाली बातें करते हैं। वो लोग कभी किसी की मदद के लिए नहीं आएंगे, वो बस लड़ाई झगड़ा करवाने में माहिर है एंड दूसरों को अपनी टर्म्स थोपने में माहिर है। वो बस यही कहते रहेंगे कि वेनेजुएला से तेल मत लो, ईरान से तेल मत लो, ये नहीं वो नहीं। भाई आप तो अपना तेल खुद से बना लेते हो, हमारे तो अपने हित है ना, हमारे अपने इंटरेस्ट्स हैं, बट वो ये चीज़ समझने को तैयार नहीं होते। तो खैर बट हमने अच्छी तरीके से मैनेज करा है रशिया को भी एंड यूएस को भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। दूसरा पॉइंट होगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हमें बहुत तेज़ी से बढ़ानी पड़ेगी। देखिए क्या है, एक चीज़ अब समझ में आ गई है इस वॉर के बाद कि जिस कंट्री की डिफेंस स्ट्रॉन्ग है उस देश का हमेशा पल्ला भारी रहेगा। आप चाहे अमेरिका बोलो, चाहे रशिया बोलो, चाहे कोई भी देश आप बोलो, जिसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है उसका पल्ला हमेशा भारी रहेगा। एंड इंडिया को अगर अपना पल्ला भारी रखना है तो बेटर है कि हम अपना डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है जितना तेज़ी से बढ़ाए उतना अच्छा है। हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा घटे हैं, डिफेंस के जो इंपोर्ट्स हम लोग करवाते थे बहुत घट गए। अब मैन्युफैक्चरिंग भी तेज़ी से बढ़ रही है, बट हमें अब इसको वॉर फ्रंट पे जो है तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। एंड हमारी इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जितनी बढ़ेगी उतनी नौकरियाँ आएंगी, जितनी नौकरियाँ आएंगी हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। एंड जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना तो लोग भी फिर आपका साथ देते हैं। थर्ड पॉइंट होगा स्ट्रांग इकोनॉमी। अब जैसे कि मैंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग वाली उसमें बोला पॉइंट में कि हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी होगी ताकि हमारी इकोनॉमी भी बढ़े। हमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से इकोनॉमी नहीं बढ़ानी है, हमें स्पेस मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है, हमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी चीज़ें करनी है। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और टेक्सटाइल्स हो गई या आपका ऑटोमोबाइल्स हो गए, उन सब चीज़ों को भी बढ़ाना है। हमें जितना हो नौकरियाँ क्रिएट करनी है, हमें इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ानी है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने एक चीज़ देख लिया अब इंडिया में खासकर, जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, जब लोगों का पेट भरा हुआ होता है या लोगों के पास काम होता है तो लोग ना फालतू के प्रोटेस्ट में, फालतू के उल्टे सीधे डिबेट्स वगैरह में नहीं पड़ते हैं। उनको पता होता है कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास इनकम आ रही है, सब कुछ है, मेरे को सरकार को गाली देने की या सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एंटी गवर्नमेंट होते हैं, जो दुश्मन देश है आपका, सबसे ज़्यादा वो लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। सबसे ज़्यादा आपका दुश्मन देश जो है इन लोगों का फ़ायदा उठाएगा आपको वॉर में हराने के लिए। तो इसलिए बेटर है इकोनॉमी जितनी तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो उतना अच्छा है। चौथी चीज़ जो हम लोग को जाननी चाहिए कि जो ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल है ना, जितना हो सके अपनी इकोनॉमी को हमें उस पर ट्रांसफ़र अप करना पड़ेगा।
CNG LNG भी ठीक है अपनी जगह, बट ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल पे अब हमें जितना जल्दी हो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडस्ट्रीज़, अपना रेलवेज़, एयरलाइंस, ये सब चीज़ों को हमें जितना जल्दी हो इस पे इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन पे ट्रांसफ़र अब करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए क्या है, क्रूड ऑयल जो है ना, इट इज़ नाउ बिकम अ टूल फॉर जियोपॉलिटिक्स। एंड क्रूड ऑयल की वजह से ना बहुत बार हम लोग को झुकना पड़ता है, कभी मिडिल ईस्ट के सामने, कभी अमेरिका के सामने, कभी रशिया के सामने, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने, कभी चाइना के सामने। हमें क्रूड ऑयल की वजह से बहुत झुकना पड़ता है। तो बेटर है कि क्रूड ऑयल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है ना, उसको पूरी तरीके से ख़त्म की जाए। और अगर वो रहे भी, अगर वो थोड़ी डिपेंडेंस रहे भी, तो इतनी रहे जितनी मैनेजेबल हो। अगले 5 से 10 सालों में हमें क्रूड ऑयल पे जो हमारी चीज़ें चलती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे एयरलाइन हो, चाहे रेलवेज़ हो, चाहे कुछ भी हो, उसको कम से कम 80% हमें ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल पे शिफ्ट अप करना पड़ेगा, या फिर कोई और जो आपके बायोफ्यूल्स होते हैं उन पे शिफ्ट करना होगा। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था एक ऑल्टरनेटिव्स टू पेट्रोल एंड डीजल का, एंड प्लस मैंने ग्रीन हाइड्रोजन पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। जितना जल्दी हम इन पे शिफ्ट होंगे ना, हमें क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी उतनी कम हो जाएगी, एंड हमें वो अब करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। क्रूड ऑयल अब एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल टूल बन चुका है, एंड उसकी वजह से हमें बहुत बार हम लोग जियोपॉलिटिक्स में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। 5th पॉइंट होगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर चिप्स जो है उसके बारे में बहुत डिस्कशंस हुए हैं पहले, मैंने भी एक वीडियो बनाया था सेमीकंडक्टर के ऊपर। बट आप मान के चलो आज से 5 से 10 साल बाद अगर भगवान ना करे कोई वॉर होता भी है कोई 2 देशों के बीच में, या कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन होती भी है, तो वो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप पे होगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर डिवाइस में लगती है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे फ़ोन और लैपटॉप में या टैबलेट में सेमीकंडक्टर चिप है। आपके एयरलाइंस में सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, आपको ऑटोमोबाइल में चाहिए, रेलवेज़ में चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उनमें चाहिए, आपको मिलिट्री प्लेन्स में चाहिए, आपको मिसाइल्स में चाहिए, सब जगह चाहिए आपको। एंड सेमीकंडक्टर चिप विल बी द नेक्स्ट, व्हाट शुड आई से, ये अगला बड़ी चीज़ होगी जो जिसकी वजह से जियोपॉलिटिक्स होगी। अभी तक क्रूड ऑयल की वजह से बहुत जियोपॉलिटिक्स हो रही थी, बट अब सेमीकंडक्टर की वजह से होगी, स्पेशली आफ्टर 5 to 10 ईयर्स। आज से 5 से 10 साल बाद सेमीकंडक्टर चिप्स पे सबसे ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स होगी, सबसे ज़्यादा डिप्लोमेसी टेस्टिंग होगी। तो उसमें इंडिया कितना तैयार है? हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं है इस चीज़ के ऊपर लेके। मैंने अभी तक जो भी 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं उनमें से इसमें हमारी तैयारी सबसे कम है, तो इस पर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा भी होना चाहिए। तो गाइज़ ये 5 ऐसी चीज़ें थी जिस पे अब इंडिया को ध्यान देना चाहिए, जो मेरे हिसाब से हमने सीखी हैं रशिया यूक्रेन वॉर में, कि आगे आने वाले टाइम में कौन से ऐसे देश होंगे जिनका पल्ला भारी होगा। एक उन देशों का पल्ला भारी होगा जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे उन देशों का जिनकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्ट्रांग है, तीसरा उन देशों का जिनकी इकॉनमी स्ट्रांग है, चौथा उन देशों का जिनकी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस कम है, एंड 5वां उन देशों का जिनके पास सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग है। और कोई पॉइंट्स आपको ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट करेगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।